शेयर कर रहे हैं, जो ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने अपना ऑडियो भेजा है। तो ऑडियो बड़ा है, इसलिए उसको छोटा करके हम आपको सुनाएंगे, जिसमें उन्होंने जो भगवान धन्वंतरी हैं उनके नाम का अवार्ड आरजे सम्मान भेंट किया है। और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी और श्रीमती कौशल्या देवी जी, विभागाध्यक्ष जो पीएमसीएच के सर्जरी विभाग के थे डॉक्टर यूपी सिन्हा, उनके नाम का ये अवार्ड है। तो भगवान धन्वंतरी जी के बारे में वो क्या कहते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री धन्वंतरी जी एक महान चिकित्सक थे। इनका भाव समुद्र मंथन के समय दीपावली के 2 दिन पहले त्रयोदशी को हुआ था। उसे धनतेरस भी कहते हैं और इस दिन उनके जन्म को हम मनाते हैं उत्सव। लेकिन इस जन्म लेने के बाद भी प्रादुर्भाव से विष्णु भगवान ने इनको धरती पर चिकित्सा का अधिकार नहीं दिया। इसके लिए उन्हें पुनः देने का वरदान दिया और इनका दूसरा जन्म काशीपति धनु की तपस्या से संतुष्ट होने पर शिव भगवान की आशीर्वाद से इनके पुत्र रूप में धन्वंतरी हुआ। धन्वंतरी आयुर्वेद के विद्या को गहन करके अष्टांग भारद्वाज से इन्होंने आयुर्वेद विद्या ग्रहण की। अष्टांग रूप में विभाजित किया आयुर्वेद को और आयुर्वेद शास्त्र की रचना की और आयुर्वेद का चिकित्सा के लिए तब इन्हें अधिकार प्राप्त हुआ। धरती पर चिकित्सक के आदर्श को धन्वंतरी जी व्यक्त करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ये उसके रूप हैं। तो चिकित्सा के लिए उनके मंत्र मात्र से ही ठीक हो जाता है। वे भगवान हाथ में इनके अमृत कलश है, ये विष्णु रूप होकर धन्वंतरी रूप होकर वासुदेव रूप में हमारे शरीर में इनका वास है, ऐसा मान्यता है। और इनके कृपा से इनको स्मरण मात्र करने से, ये इनके मंत्र को जाप करने से श्रीम 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 औषधि चक्राय नारायण नमो नमो नमः, ये सिंपल मंत्र, साधारण मंत्र को स्मरण करने से आयुर्वेद की चिकित्सा, औषधि की चिकित्सा, हमारा शरीर खुद अपनी औषध बनाने में सक्षम हो जाता है। और जी, तो ये सब लोगों से ये निवेदन है कि वो 2.5 मिनट से ज़्यादा का वीडियो न भेजें, क्योंकि समय की भी एक सीमा होती है और उसी समय के अंदर जो है इस कार्यक्रम को हमें प्रस्तुत भी करना होता है। और अब हम आप लोगों को 5 नवंबर, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 नवंबर भी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और 5 नवंबर को क्या कुछ है महापुरुषों का, उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। 5 नवंबर 1870 चित्तरंजन दास, महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन। बनारसी दास गुप्ता, जो हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी, 1917 में 5 नवंबर को जन्मदिन। उदयराज सिंह, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, और 1921 में 5 नवंबर को जन्मदिन। फिरोज शाह मेहता, भारतीय राजनेता और बम्बई नगर पालिका के संविधान चार्टर के निर्माता, 1915 में 5 नवंबर को पुण्यतिथि है। और 1950 में 5 नवंबर को फयाज खां,
ध्रुपद व ख्याल गायन शैली के श्रेष्ठतम गायक, इनकी पुण्यतिथि। नागार्जुन, जो प्रगतिवादी विचारधारा के लेखक और कवि बाबा नागार्जुन का 5 नवंबर 1998 पुण्यतिथि। बी आर चोपड़ा, जो हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशक, 5 नवंबर 2008 को पुण्यतिथि। भूपेन हजारिका, भारत के ऐसे विलक्षण कलाकार जो अपने गीत खुद लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और गाते भी थे। वो गंगा तू बहती है क्यों, ये बहुत ही फेमस गाना जो है भूपेन हजारिका जी का, और 2011 में 5 नवंबर को पुण्यतिथि। विजय देव नारायण शाही, प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक, 1982 में 5 नवंबर को पुण्यतिथि। और वहीं पर आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस सप्ताह चल रहा है, और 5 नवंबर 1556 को पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगल शासक अकबर ने हेमू को हराया था। तो इस तरह की ये बातें थी। अब थोड़ा सा समय बच गया है जिसमें कहा गया है कि आप लोग अपने विचार को यहाँ पर साझा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज विचार लगभग नहीं आए हैं, और जो विचार हमारे पास आप लोगों ने भेजा था, और भारत राम मालकोटी जिन्हों की आरजेएस के राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, आप ओम शांति शांति शांति। अच्छा, अरोड़ा जी की दुख के साथ हम लोग सभी खड़े हैं। उनकी धर्मपत्नी का भी निधन हो गया, तो हम लोगों ने उस दिन साझा किया था, और ये बड़ी दुख की घड़ी है। इसलिए अनिल अरोड़ा जी, हम लोग आपके साथ हैं, आप हिम्मत रखें, आरजेएस फैमिली आपके साथ है। संजय गुप्ता जी और जय हिंद, जय भारत भानु प्रताप जी लिख रहे हैं, सुंदर पहल आज में सकारात्मक बातों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। अब ये विचार जो मैंने नाम लिया, तो राष्ट्रीय स्तर पर ये नाम भी चला जाता है, और भानु प्रताप जी आरजेएस स्टार हैं और रत्नाड़ पंचायत के पैक्स हैं, और उन्होंने अपने गांव के 2 युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो वो प्रयत्न कर रहे हैं, उसको यहाँ पर वीडियो आरजेएस के 12 नंबर के ग्रुप में, बिहार का जो ग्रुप है 12 नंबर का, उसमें आपने साझा किया था, वो वीडियो यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। तो ये यूट्यूब पे इसी तरह से वो सुनाई देगी। आरजेएस स्टार भानु प्रताप सिंह, रत्नाड़ पैक्स, रत्नाड़ पंचायत के पैक्स हैं आप। दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी जय हिंद जय भारत कर रहे हैं। दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी, इसको शेयर कर देते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी वो एक रेगुलर अपना बनाएं, नियम बनाएं, कि क्योंकि सकारात्मक भारत आंदोलन की जैसे ये महापुरुषों की जयंती है, जैसे भूपेन हजारिका हो गए या और भी हैं, तो कम से कम आपके बच्चे, आपके परिवार में वो नाम जाएगा, तो आपके बच्चे की जो शक्ति है, मानसिक शक्ति जो है, वो बढ़ेगी। और इसलिए ये जरूरी है, क्योंकि सकारात्मकता तो आपके परिवार में आएगी अगर आप रिश्तेदारों को ये लिंक भेजते हैं, क्योंकि ये फेसबुक लिंक आपको ग्रुप में तुरंत साझा हो जाएगी। उसके बाद यूट्यूब लिंक भी साझा हो जाता है, तो आप यूट्यूब पर भी बराबर के लिए शामिल हो जाते हैं। तो इसीलिए आपका ही ये मंच है, और उसको उसी रूप में आप लोग प्रस्तुत करें। और दीपक स्मिता श्रीवास्तव लिखते हैं कि आपकी कोशिश समाज में सकारात्मक बातों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। जी हाँ, इसलिए शेयर भी किया जा रहा है। आशीष पांडे जी मध्य प्रदेश से आरजेएस राष्ट्रीय स्टार हैं। मैं इसलिए इन लोगों का नाम ले रहा हूं क्योंकि ये लोग राष्ट्रीय स्टार कैसे बने, क्योंकि आरजेएस में सकारात्मक कार्यों का सम्मान है। इन्होंने 7 बैठकें मध्य प्रदेश में की थी, आशीष पांडे जी, तो इसलिए वो राष्ट्रीय स्टार हैं। नरेन टेटेसर जी ने दिल्ली में 7 बैठकें की थी, इसलिए वो आरजेएस के राष्ट्रीय स्टार हैं। और अजय कुमार जी बिहार में थे, उन्होंने 7 बैठकें की। हमारे आने के बाद भी हमारे सामने उन्होंने 2 बैठकें की थी, और बाकी 5 बैठकें उन्होंने स्वयं की थी, तो इसलिए वो आरजेएस के राष्ट्रीय स्टार हैं। और भानु प्रताप जी ने सकारात्मकता दिखाई, अपने यहाँ एक बैठक में सहयोग किया, और लगातार जुड़े रहे, और फेसबुक लाइव में भी जुड़े हुए हैं, और अभी तक जुड़े हुए हैं, वो दिख रहे हैं मुझे। तो ये जो सकारात्मकता है, सकारात्मक भारत आंदोलन की सक्रियता जितनी ज्यादा होती है, उसके आधार पर हम लोग तय करते हैं कि किस आदमी को आरजेएस का स्टार अवार्ड दिया जाए। और अब तो राष्ट्रीय स्टार अवार्ड हो गया है, यानी कि राष्ट्रीय मतलब अब नेशनल लेवल का अवार्ड जो है, क्योंकि कई राज्यों के 25 राज्यों के लोग जुड़ गए हैं। पहले भी जुड़े थे लेकिन घोषित नहीं हुआ था। इस बार चूंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया है आरजेएस का, जो आगामी राष्ट्रीय सम्मान 2021, क्योंकि इसमें 72 भेंटकर्ता होंगे, उससे ज्यादा होंगे, क्योंकि पति पत्नी के साथ भी लोग आ रहे हैं भेंट करने के लिए। इसके अलावा
72 ही तो राष्ट्रीय सम्मान के अवार्डी होंगे। 72 महापुरुष हो रहा है, लेकिन एक ही नाम से, जैसे विवेकानंद जी के नाम से लगभग 3 अवार्ड संभवतः हो गए हैं, तो नहीं तो 72 महापुरुषों को लेकर किया जाए। लेकिन चूंकि भेंटकर्ता पे ये उनका पूरा स्वतंत्र विचार है कि वो किसे अपना महापुरुष मानते हैं, जिनको वो अपना मानते हैं। जैसे कल शेयर किया गया था राजचंद्र जी, जो श्रीमद राजचंद्र जी, जो कि अशोक जैन जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, दरियागंज दिल्ली से, और अपने पिताजी श्री रामकिशन डालमिया जी बड़े नाम हैं दरियागंज में। अब उनके स्मृति में अशोक जैन जी और अपनी धर्मपत्नी के साथ उन्होंने ये अवार्ड घोषित किया था श्रीमद राजचंद्र जी के नाम से, जिसको गांधी जी रायचंद भाई कहते थे। और गांधी जी जब भी मुसीबत में होते थे, व्याकुल होते थे किसी विषय पे, तो वो उनको समझ में नहीं आता महात्मा गांधी को कि हम क्या करें, तो वो राजचंद्र जी के पत्र भेजते थे और पत्र भेजकर उनसे सलाह लिया करते थे। तो उनके ही सलाह से फिर गांधी जी अपना मार्ग बनाते थे। ये भारत में किसको पता है? ये बहुत कम लोगों को पता है। तो राजचंद्र जी के नाम पे आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित हो गया है। अशोक जैन जी, उनकी धर्मपत्नी ने ये भेंट किया है अवार्ड। तो इस तरह से हम लोग महापुरुषों का लेकर जिस तरह से सम्मान कर रहे हैं, अपने पूर्वजों का सम्मान कर रहे हैं, भारत का पहला संगठन सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत ये 5वीं वर्षगांठ पे इतना बड़ा अभियान, ये सब क्रेडिट गोज टू यू, क्योंकि आप हैं तो सकारात्मक भारत आंदोलन है। डॉक्टर वहाब साहब तमिलनाडु से जुड़ चुके हैं। आज भी डॉक्टर वहाब साहब की वो स्टोरी जो कल साझा की गई थी, सकारात्मक भारत भवन को आपने अप्रूव किया है, तमिलनाडु से अप्रूवल आया है डॉक्टर वहाब साहब का, वो वीडियो ग्रुप और आज भी वो साझा किया गया। तो सकारात्मक भारत आंदोलन है क्या? जो लोग नए हैं उन लोगों को, क्योंकि फेसबुक पे मोबाइल नंबर भी साझा होता है, और जो जहां चाह वहां रहा, तो जहां आप चाहेंगे वहां पहुंच सकते हैं। यहां अगर आते हैं जो नए लोग हैं, जो फेसबुक फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, आप लोगों को पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है इस देश में ताकत दी जाएगी। आपकी ही विचारों को इस फेसबुक लाइव जो रोजाना सायं 8 बजे, आज 83वां 83 अंक प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इसकी गंभीरता आप इसी से समझ सकते हैं। और हमारे बातचीत करते करते काफी लोग जुड़ गए हैं और उनका नाम लेना भी आवश्यक है। बेशक कार्यक्रम थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, हालांकि कार्यक्रम समाप्त करने का समय होने वाला है, लेकिन हम उन लोगों का, जोगिंदर गुलिया साहब जय हिंद, विश्राम वाचस्पति जी लगातार जुड़ रहे हैं। विश्राम वाचस्पति, आप ग्रुप में भी कुछ चीज साझा करें। आपको नंबर वगैरह तो फेसबुक से मिल ही जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उदय मन्ना 9811705015, और आप जुड़ते हैं अपने विचारों के साथ, आप जुड़े तो उन विचारों को यहां साझा किया जाएगा, क्योंकि ये आप ही लोगों का मंच है। फेसबुक फ्रेंड्स और आरजेएस व्हाट्सएप ग्रुप के, जैसे ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, लिखते हैं वंदे मातरम, दुर्गा सप्तशती एक धार्मिक पूज्य क्रिया माना जाता है। नकारात्मकता पर सकारात्मकता के संघर्ष की दैविक गाथा के रूप में इसका अध्ययन करना चाहिए। पुस्तक माना जाता है वो दुर्गा सप्तशती। जी, आप कह रहे हैं कि दुर्गा सप्तशती आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी सकारात्मक भारत आंदोलन के बारे में लिख रहे हैं, और सरपंच गुरमिंदर सिंह जी जुड़ रहे हैं। गुरमिंदर सिंह जी, आप भी लगातार जुड़ रहे हैं, आपका नाम आ रहा है। अब ये यूट्यूब पे भी फ्लैश होगा, क्योंकि जो यहाँ पे चर्चा की जा रही है वो यूट्यूब पे ये चला जाएगा। फेसबुक में 19 ग्रुपों में ये साझा किया जाएगा। अक्षरमा वत्स अगर सही पढ़ रहे हैं तो भारत माता की जय। जय हिंद सर। और डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी, बहुत सुंदर, बधाई हो। और देश में, जी हाँ, सुशील खन्ना जी ने अभी अपना विचार साझा किया है, और वो लिखते हैं कि देश में आपसी भाईचारा को बनाना है तो सकारात्मक जीवन को अपनाना है। नशा मुक्ति हिंदुस्तान अगर हमें बनाना है तो आरजेएस के जमबाजों को खन्ना का सलाम, आभार करता हूं जो कर रहे हैं मन्ना जी काम। आप तो बहुत कविताएं आपने कह दी सुशील खन्ना जी, तो बहुत अच्छी बात है, आपको आभार है, धन्यवाद है। लोगों का मनोबल इस तरह से बढ़ाते रहिए और अपने अपनों तक इसको शेयर करते रहिए। हम तो यूट्यूब और फेसबुक लाइव
शेयर कर देते हैं, और कुछ लोग हैं जो शेयर भी कर देते हैं, जो कल हमें पता चलता है कि आपने भी शेयर कर दिया। दुर्गा सप्तशती दैविक पूज्य ग्रंथ को नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय गाथा के रूप में सकारात्मक भारत आंदोलन का आदर्श ग्रंथ माना जा सकता है। दुर्गा सप्तशती को आप संक्षेप में आप कुछ भेजें ताकि उसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाए। नरेश कौशिक जी, जिनकी चर्चा होती है कि हरियाणा से जुड़े हुए हैं, आरजेएस फैमिली में आरजेएस स्टार हैं और वंदे मातरम लिख रहे हैं, तो इन्होंने हरियाणा में इसलिए परिचय कराना जरूरी है क्योंकि ये आरजेएस फैमिली है। जो लोग नए हैं वो लोग भी जान लें, और चूंकि यूट्यूब पे ये चला जाएगा तो नरेश कौशिक जी के बारे में जान लें कि ब्लड डोनेशन कैंप का रिकॉर्ड तोड़ इन्होंने आयोजन किया है, और नेत्र जांच शिविर और कई और समाज सेवा करते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, आभार है। हमें गर्व होता है कि हमारे आरजेएस के स्टार जो हैं वो जितना अच्छा करेंगे, एक मातृ पितृ तुल्य आरजेएस फैमिली जो है उतना खुश होगी, क्योंकि यही एक संगठन है जहां पे ईर्ष्या, द्वेष और जलन नहीं होती है, बल्कि आपको आगे बढ़ते देखकर खुशी महसूस होती है। तो इस तरह से हम लोग, मुकेश भटनागर जी जो आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, अपने माता पिता की स्मृति में आपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम का अवार्ड भेंट किया है। आप लिखते हैं कि करवा चौथ आस्था और सकारात्मक भावना का भी प्रतीक है। हिंदू विवाहिता पति के स्वरूप और खुशहाली के लिए केवल उपवास ही नहीं रखती, वो इस माध्यम से पूरे परिवार और समाज को त्याग, तपस्या और सहिष्णुता का संदेश जी का ये संदेश तीनों लोकों में चला गया, क्योंकि यूट्यूब पे आप जानते ही हैं कि वो तीनों लोगों में चला जाता है। और भारतेंदु भानु प्रताप जी जय हिंद लिखते हैं। डॉक्टर वहाब साहब, जिनकी सकारात्मक भारत भवन पे जो इन्होंने कमेंट किया था वो आज भी साझा किया गया। डॉक्टर शेख वहाब साहब, जो आपने कल 82वें अंक में साझा किया था सकारात्मक भारत भवन के बारे में, तो आपने उसका समर्थन किया था, वो आज भी साझा किया गया और आरजेएस के 19 ग्रुपों में उसको भेजा गया। और डॉक्टर वहाब साहब तमिलनाडु से जुड़े हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं इस्लामिया कॉलेज तमिलनाडु। अभय सिंह जी जय हिंद। यामीन मलिक जी जय हिंद। यामीन मलिक जी, आप तो लगातार जुड़ रहे हैं, अपने विचारों के साथ जुड़िए ताकि ये विचार क्रांति जो है ये आप ही लोगों के विचारों पर आधारित ये फेसबुक लाइव है। अलग से तो हम लोग महापुरुषों के बारे में जो सकारात्मक भारत आंदोलन का है हम लोग चर्चा करते हैं, जिनकी जयंती है या पुण्यतिथि है, उसके अलावा समसामयिक विषयों पर भी कुछ चर्चाएं होती हैं, लेकिन असली बेस आप लोगों के विचारों को तीनों लोगों तक पहुंचाने का ये सकारात्मक भारत अभियान श्रृंखला जो है वो बनाई गई है फेसबुक लाइव इसके लिए। नहीं तो ये 83वां अंक प्रस्तुत नहीं किया जाता। धीरे धीरे इसका स्वरूप जो है वो आप लोगों पर केंद्रित किया जाना है। आप लोग समझिए कि ये कार्यक्रम आप लोगों की वीडियो से भरे होने चाहिए, और 2.5 मिनट से ज्यादा वीडियो ना हो, क्योंकि इससे ज्यादा समय इजाजत नहीं देता है, और वीडियो एडिट करने की जरूरत ना पड़े इसका भी ध्यान रखें। जो अक्षरशः जो है आप प्रस्तुत किया जा सके, और 2 मिनट का हो, 2.5 मिनट के बीच में उसका ड्यूरेशन हो, या ऑडियो में भी हो तो 2-2.5 मिनट से ज्यादा ना हो। तो ये आप लोगों से इल्तिजा है। हम लोग 5 मिनट ऑनवर्ड्स हो चुके हैं, लेकिन कल सायं 84वां अंक के साथ एक बार फिर उसी मुस्कान और उत्साह उमंग के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे और विशेष बातें करेंगे। 5 नवंबर 2020 सायं 8 बजे ये कंटिन्यूटी जुड़ी रहे, लेकिन अपने विचारों के साथ आप आए, ये निवेदन है। और परसों जब कहा गया था तो कुछ वीडियोस आए हैं, ऑडियो आया है और कुछ लेख भी आए हैं, तो उनका आभार है कि आप लोगों ने इसकी पहल शुरू कर दी है, और बाकी लोग भी हैं वो लोग भी धीरे धीरे इसकी पहल करेंगे। ये आपका मंच है, आपके लिए है, आपके द्वारा ही चलना चाहिए, आपके विचारों का होना चाहिए, और ऐसा अलग अनूठा, क्योंकि आरजेएस हर बार अनूठा कार्यक्रम पर जोर देता है कि जो कहीं नहीं हो रहा हो वहां उसको किया जाए। तो आप फेसबुक लाइव पे शायद नहीं देख रहे होंगे कि इस तरह का शो किया जा रहा है, और इसीलिए इसको सकारात्मक भारत आंदोलन का स्वरूप दिया गया है। तो मुस्कान के साथ जय हिंद जय भारत। 5 नवंबर सायं 8 बजे मिलने की कोशिश के साथ जय हिंद जय भारत। इस गीत के साथ आपको छोड़े जाते हैं जो सकारात्मक भारत आंदोलन का गीत है। इसी के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का
प्रचार कराए। ऐसा ना हो कि जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।